तो 31, हाँ तो 31 में 3 और 1 की एनर्जी ज्यादा होगी, 4 की कम होगी। हाँ ठीक है सर, अब समझ आ गया कॉन्सेप्ट। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। चलो अभी आपके क्लास को स्टार्ट करें क्या? यस सर। तो हम स्मॉल एरो का देख रहे थे, शायद यहाँ तक हो गया था ना, 8 4 का स्मॉल एरो हो गया था। हाँ सर। हाँ 5 4 का। शायद ये भी हो गया था। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, अगर हो गया हो तो भी। आई एम नॉट श्योर, तो कर देते। 5 4 एरो मतलब कि 9 नंबर एब्सेंट होना चाहिए। आई प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस थ्रू शेयर मार्केट, लॉस और गेन इन बिजनेस, हैव टू गो जेल और हॉस्पिटल समटाइम। इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं, बंधन योग होता है। बंधन योग मतलब क्या कि कभी मतलब हॉस्पिटल में जाना पड़े या जेल में जाना पड़े। डिस्प्यूट्स, वीक आई साइट एंड प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क, कोर्ट केस, गुड। ऐसे लोग कम्युनिकेशन अच्छा होता है, सोशल सर्कल इनका अच्छा होता है। दे आर गुड इन राइटिंग, मीडिया एंड बिजनेस रिलेटेड वर्क। कैलकुलेटिव होते हैं। मान लो कि 5 5 या 5 5 हो विथ सिंगल फॉर, सॉरी 5 5 या 5 5 हो, तो ये बहुत ही वर्स्ट कॉम्बिनेशन है, बहुत ही वर्स्ट हो सकता है। विथ सिंगल फॉर है ना, एंड फॉर हो वो एक ही बार हो, तो फिर फंड का मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं होगा। 5 5 या 5 5 है वो डबल फॉर के साथ हो, तो ऐसे लोग स्टेबल एंड गुड मैनेजमेंट। 5 5 या 5 5 4 के साथ हो तो मोर प्रॉब्लम्स इन वेल्थ। अब देखते हैं 6 2 एरो, ये वाला एरो, तो 3 नंबर एब्सेंट होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा में राइट आंसर हो सकते हैं, डायबिटीज हो सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकते हैं, डाइवोर्स का चांस होता है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, नीड लव इन लाइफ, नीड केयर एंड ब्यूटी, क्रिएटिव एंड सेंटिमेंटल होते हैं, मैनिपुलेटिव भी होते हैं, इमोशनल, आर्टिस्टिक स्किल्स लाइक पोएट्री एंड सिंगिंग, लेजीनेस, sexual interest is too much, always attracted by opposite sex, child issue due to oversex after 30 or 40 years of age, ब्यूटी इंडस्ट्री में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ब्यूटी लवर्स होते हैं, ज्वाइंट पेन हो सकता है, फैमिली लाइफ में इश्यू हो सकता है, गैप इन स्टडी, 2 बार 6 हो और 1 बार 2 हो तो शो ऑफ लव, मतलब कि अपने प्यार का दिखावा करते हैं, और फॉल इन लग्जरी। ओके, और 2 बार 2 हो और 1 बार 6 हो तो ट्रू लव अफेयर्स। दे आर गुड इन आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। तो ये सब चीजें हमें कब काम आएगी? जब हमें प्रिडिक्शन करना हो तब काम आएगी, ये सारे योगा होते हैं। तो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है दशा और योगा। अगर मतलब कि कौन सी दशा चल रही है और वो दशा पे कौन से योगा चल रहा है, अगर वो हम समझ गए तो हम आसानी से इंटरप्रिएट कर सकते हैं कि वो टाइम पे क्या इवेंट हो सकती है। आई बात समझ में? तो योगा को समझना बहुत ही जरूरी है, और दशा को समझना दशा को तो हमें कैलकुलेट करना है, उसको उसमें कोई समझना नहीं है। ओके, तो आगे जाके हम ऐसी ऐप भी देखेंगे जिससे आप ये सारे कैलकुलेट, मतलब कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन मान लो कि बहुत स्पीड में अगर कैलकुलेट करनी है कोई भी चीज है तो उसकी ऐप भी आएगी, वो ऐप भी दूंगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी वैदिक रीड में अब देखते हैं ऐसा कॉम्बिनेशन, एस्पेक्ट वाला कॉम्बिनेशन, मतलब कि ये ग्रिड है। मान लो कि 1 7 8 वाली यहाँ लाइन होती है, तो अगर बीच में 7 नंबर नहीं है तो सूर्य है वो शनि को देख रहा है और शनि है वो सूर्य को देख रहा है, इस तरह से।
ओके, तो अभी मान लो कि इस तरह से 1/8 का एस्पेक्ट अगर बन रहा हो तो दोनों ऑपोजिट नंबर है तो क्या बनेगा, बैड कॉम्बिनेशन बनेगा। अप डाउन इन कैरियर, टू मच ईगो, बैड रिलेशन विद फादर, प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क, एक्सीडेंट हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, डिसरिस्पेक्ट इन इवन इन ऑन फैमिली, डिफेम, डाउन इन कैरियर एंड फाइनेंस if they have factory bad relation with labors, hurdles in work, lack of appreciation from family, face humility. ओके, ये सब हो सकता है, मतलब कि डिस, इन शॉर्ट अगर कहे तो डिसरिस्पेक्ट का कॉम्बिनेशन है और कैरियर में प्रॉब्लम आती है। जब भी याद रखना कि सूर्य और शनि का एस्ट्रोलॉजी में भी अगर मान लो कि कुंडली में भी अगर कनेक्शन बनता है सूर्य और शनि का तो कैरियर में प्रॉब्लम आएगी। ओके, उसके बाद है 3-2 एस्पेक्ट, मतलब कि यहाँ बीच वाला 6 नंबर है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वाइज होते हैं और फिलोसॉफिकल नेचर होता है, किसी भी कंडीशन में हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, डिस्टरबेंस इन एजुकेशन, क्रिएटिव होते हैं, ट्रैवल करना पसंद होता है, लैक ऑफ लव फ्रॉम चिल्ड्रन। ओके, अपने चिल्ड्रन से प्यार नहीं मिलता है, एनिमीज कांट हार्म देम, एनिमी इनका इनको हार्म नहीं कर सकते। उसके बाद है 9-4 एस्पेक्ट, ये वाला एस्पेक्ट बीच में 5 नंबर है वो एब्सेंट होना चाहिए। यहाँ लिखा है नो नंबर बिटवीन देम। ओके, स्ट्रॉन्ग विल पावर, किसी भी तरह से सक्सेस के पीछे भागते हैं कुछ भी करके, और कुछ भी करके सक्सेस पाते हैं, हाउ एनी हाउ दे अटेन गोल, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी। ओके, डोमिनेट करना पसंद होता है, दे लाइकली टू बी इन पुलिस और आर्मी रिलेटेड फील्ड, आर्मी या पुलिस रिलेटेड फील्ड में होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, सर्जन भी हो सकते हैं ऐसे लोग, डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोर्ट, हॉस्पिटल, लिटिगेशन, सर्जरी, पॉजिटिव रिस्क लेने वाले होते हैं। इट इज ऑल्सो सुटेबल फॉर स्पोर्ट्स एंड मेडिकल फील्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ मर्डरर भी हो सकते हैं। ओके, अगर ये नेगेटिव रिस्क लेते हैं तो अगर ऐसे लोग हैव टू वर्क हार्ड फॉर मनी, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी में फंसे रहते हैं, लीगल इश्यू, वरीड फ्रॉम डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। ओके, मतलब अपने ही ऑफिस में उनसे जो सीनियर हो या जूनियर हो, ओके, मोस्टली तो सीनियर से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं। 999 या 999 हो एक 4 या 444 के साथ तो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। अवॉइड ड्राइविंग ड्राइविंग 9 विथ 444 इज बेटर। ओके, उसके बाद है 3-9 एस्पेक्ट, नो नंबर बिटवीन देम, 1 नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, गुड एनालिसिस, 999 और 444 हो तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, मतलब कि ये आगे वाली जो भी सारी चीजें की उसमें जो उसमें से जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो हो सकती है। या मैं सॉरी ऐसा कहूँ कि 9 4 9 1 9 एंड 1 4 है, उसी तरह से 9 9 4 4 में वही होगा सेम। मल्टी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट, गुड एनालिसिस एंड फिलोसॉफिकल नेचर, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी होते हैं, गुड एडवाइजर, दे फाइट फॉर गुड कोज, हार्ड वर्किंग होते हैं, गुड फॉर डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर।
वर्क हार्ड बट गेट लेस प्रॉफिट, ज्यादा मेहनत करते हैं बट कम रिटर्न कम मिलता है। डजंट हैव ए ब्रदर और हैव डिफरेंस विद देम, भाई या तो होते नहीं है या तो उनसे कम बनती है। हर्डल्स इन एजुकेशन, ओके। इसके बाद देखते हैं 6-5। तो कौन सा नंबर नहीं होना चाहिए बीच में? 7 नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को ट्रैवलिंग करने का बहुत ही शौक होता है, पैशन फॉर ट्रैवलिंग। ईगोलेस, लग्जरी लवर होते हैं, आर्टिस्टिक्स होते हैं, पैशन फॉर मटीरियलिस्टिक लाइफ, भोग विलास करने का बहुत ही मन करता है। गुड एजुकेशन, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन मनी लेंडेड नेवर रिटर्न, पैसे जो देते हैं वो वापस नहीं आते। पॉसिबिलिटी ऑफ फैमिली एंड रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, हायर एजुकेशन विद ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, रुकावट के साथ एजुकेशन होता है। उसके बाद है 2 फॉर एस्पेक्ट, तो 8 नंबर है वो एब्सेंट हो अगर। मूड स्विंग, कंफ्यूजन, फैमिली टेंशन, कंसंट्रेशन फोकस अच्छा नहीं होता है। रिजल्ट ओनली आफ्टर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, बैड कंपनी में फंस जाते हैं, बुरे बुरे लोगों के साथ फंस जाते हैं। इंक्लिनेशन टूवर्ड्स क्रिमिनल फील्ड्स, मतलब कि क्रिमिनल कुछ बुरे काम करे ऐसा मन करता है। नेगेटिव थॉट्स, लेस आई साइट एंड हार्ट प्रॉब्लम एंड सेलिंग स्पॉइल, मतलब कि घर की जो छत होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है क्वाड्रा एंगुलर रिलेशनशिप, मतलब कि ये एक ही इसका एक ही योग पॉसिबल है कि चारों तरफ एक एक नंबर हो और बीच वाला नंबर एब्सेंट हो। इंटेलिजेंट होते हैं, विल पावर स्ट्रांग होता है, नेम एंड फेम होता है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, बट मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अब आते हैं एंगुलर शेप से जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो एंगुलर कॉम्बिनेशन, ओके। जैसे कि यहाँ देखो ये एंगल बन रहा है इस तरह से 175, और जहां मैंने क्रॉस किया है वो नंबर एब्सेंट होना चाहिए, तभी ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो 175 में लॉजिकल माइंड, आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, रिलेशन इश्यू विथ पेरेंट्स, ऐसे लोग या तो टीचर या तो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। उसके बाद है एंगुलर शेप 176 इस तरह का। अप डाउन इन कैरियर, लाइफस्टाइल है वो बहुत सिंपल होती है, एवरेज इंटरेस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड, ओके। भौतिक दुनिया में कम रस इंटरेस्ट होता है। डोंट मैनेज मनी, मनी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और टू मैरिज, नेटिव के पास वाहन का सुख होता है। उसके बाद है एंगुलर शेप 136, तो इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं, समझदार होते हैं, टीचिंग स्किल होती है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन होता है। मैरिज के बाद लक है वो होता है। स्टे अवे फ्रॉम पेरेंट्स आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद पेरेंट्स से दूर रहना पड़ता है, मतलब ऐसी जगह पे शादी होती है, स्पेशली फीमेल के केस में तो होगा ही होगा, फीमेल की ऐसी जगह पे शादी होगी कि वहाँ बहुत दूर रहना पड़े। और बॉय मेल के केस में भी ऐसा होगा कि शादी के बाद ऐसी ऐसी कोई ना कोई कंडीशन आएगी कि उसे दूर जाना पड़े घर से। फीमेल अवॉइड मैरिज, मतलब कि ऐसे लोग, ऐसी फीमेल जो होती है जिसके 136 होता है, ऐसे लोग मैरिज से दूर भागती है। ओनली फीमेल, ओके। एंगुलर शेप 179,
एग्रेसिव नेचर होता है, विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। डिले इन मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, करते हैं ऐसे लोग। रिस्क टेकर, सक्सेस इन करियर, चांस ऑफ अब्रॉड सेटलमेंट। ओके, उसके बाद है 754 एंगुलर शिफ्ट, स्ट्रगल, मेंटल प्रॉब्लम, डेब्ट, बैड फॉर फादर। 195, ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेट करना पसंद, अग्रेसिव होते हैं, मोटिवेटर होते हैं, सिक्रेटिव होते हैं, एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल। 548, दयालु होते हैं, गुड ह्यूमैनिटेरियन बट कंफ्यूज, मानवतावादी होते हैं लेकिन कंफ्यूज होते हैं। अप डाउन इन करियर, पुअर रिलेशन विथ अदर्स, लोगों के साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन नहीं कर पाते, बना नहीं पाते। प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क, ओके, गवर्नमेंट वर्क में या गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होती है। उसके बाद है 628, गुड इकोनॉमिकल स्टेटस एंड सक्सेस, अनहैप्पी मैरिड लाइफ, लेट मैरिज, वेरी इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन। ओके, याद रखना कि ये जो भी आप जो इवन नंबर है ना, याद रखना इवन नंबर होते हैं ना वो सेंसिटिव होते हैं। तो ये तो कॉम्बिनेशन देखो, सेंसिटिव, तीनों के तीनों क्या बन गए, तीनों के तीनों फीमेल नंबर है। ओके, मतलब कि जो इवन नंबर होते हैं उसको फीमेल नंबर भी बोलते हैं, और जो ऑड नंबर है उसे मेल नंबर भी बोलते हैं। तो ऑल ऑल फीमेल तो वैसे भी सेंसिटिव होती है। तो ये कॉम्बिनेशन में तीनों के तीनों फीमेल नंबर है, इसलिए ये लोग सेंसिटिव होते हैं। ओके, उसके बाद है 1 to 4, अभी ट्रायंड रिलेशनशिप, इस तरह से त्रिकोण बनेगा जैसे कुंडली में बनता था। ट्राइन हाउस होते थे ना 159, इस इस तरह यहाँ वैदिक गणित में त्रिकोण बनता है। तो अगर 1 to 4 से त्रिकोण बनता है तो डिस्टर्बेंस इन एजुकेशन, फैमिली टेंशन, अप डाउन इन करियर, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डेब्ट एंड प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट वर्क। ओके, उसके बाद है 398, देखो इस तरह से 398, हार्ड वर्क करने के बाद सक्सेस मिलती है। फैमिली लाइफ है वो एवरेज होती है, एवरेज एजुकेशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल, इश्यू विद ब्रदर, भाई के साथ कम बनती है। ओके, तो थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, ओके, चलो स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना? ओके, ओके, तो हमने ये देख लिया 398 का। अभी देखते हैं 325। ओके, इस तरह से त्रिकोण बनता है, देखो। शार्प माइंड होता है, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस होते हैं, दे गेट फाइनेंशियल सक्सेस, बट हाउ एवर कांट यूज ऑन मनी, अपने ही पैसे यूज नहीं कर पाते। उसके बाद है 694, इस तरह से 694 का त्रिकोण बन रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, मटीरियलिस्टिक लाइफ है वो अच्छी होती है।
हार्ड वर्क करने के बाद सक्सेस मिलती है। क्रिमिनल वर्क फॉर फाइनेंशियल गेन कैन, मतलब कि नॉट नेसेसरी बट कैन डू इफ रिक्वायर्ड। ओके, मतलब कि क्रिमिनल वर्क भी कर सकते हैं फाइनेंशियल गेन कर पाने के लिए। अभी रेट्रो एस्पेक्ट आ गया, मतलब कि तिरछी नजर से देख रहा है। याद देखो, ये या 3 नंबर है वो 8 नंबर को तिरछी नजर से देख रहा है। क्यों? क्यों तिरछी नजर? क्योंकि यहाँ सीधा नहीं दिख रहा है। ओके, इस तरह से तिरछी नजर से दिख रहा है, इसलिए रेट्रो एस्पेक्ट। अभी याद रखना कि यहाँ ऐसा भी हो सकता है। सर ये रेट्रो मतलब बैक नजर से देख रहा है, बैक बैक साइड की तरफ। तिरछी तिरछी नजर से। यहाँ मतलब यहाँ हमें रेट्रो मतलब तिरछी नजर से देखना है। तिरछी, जैसे हम इस तरह से देखते हैं ना, हम सामने नहीं जी देखते। सर, जी सर, वो मैंने हाँ, पढ़ लिया, ऊपर लिखा हुआ है जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न को, यानी 3 एस्पेक्ट कर रहा है 8 को। ठीक है सर, या मैं 8 बट को 3 पे कर रही थी। ओके सर, नहीं, समझ आ ऐसा गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ओके याद सर। रखिए, हमें एंटी क्लॉकवाइज ही किसी को देखा गया, मतलब कि यहाँ 3 है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कहाँ आएगा? यस सर, फिर 8 पे आएगा। ठीक है सर। ओके, अगर इस तरफ जाएंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। इसलिए याद रखना कि एंटी 3 नंबर है ना, वो 8 को एंटी क्लॉकवाइज ही देखेगा। 3 नंबर 8 को देखेगा। इसी तरह यहाँ देखेंगे तो 8 है वो 9 को देखेगा। ओके, चलो देखते हैं। और यहाँ लिखा भी है कि जुपिटर एस्पेक्ट सैटर्न, मतलब कि जुपिटर की शनि पे दृष्टि पड़ रही है। जी सर, इसी से समझ आई थी। ऐसे लोग गुड काउंसिलर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, अकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होता है, हार्ड वर्क करने के बाद सक्सेस मिलती है, फैमिली प्रॉब्लम होती है। ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस होता है कि ऐसे लोग जज हो या एडवोकेट हो। ओके, या फिर काउंसिलर हो, कंसल्टेंट हो, या अकल्ट में भी हो सकते हैं। उसके बाद है 9 8। तो यहाँ कौन देख रहा है? शनि है वो मंगल को देख रहा है। ओके, और यहाँ देखो, जहां मैंने क्रॉस किया है ना, वहां नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर वहां होगा तो फिर नहीं देख पाएगा। ओके, बीच में नंबर आ गया यहाँ, तो इसका मतलब है कि ये देख नहीं पाएंगे। ओके, तो ऐसे लोग बहुत गुड ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो एवरेज होता है। डिसीजन नहीं ले पाते, इसकी क्रेडिट है वो दूसरे और ले जाते हैं। आर्ग्यूमेंटिव होते हैं, ऑपोजिशन फ्रॉम ब्रदर्स, मतलब ब्रदर से कम बनती है। सेविंग्स लो होती है, इनक्योरेबल डिसीज हो सकते हैं। इलॉजिकल माइंड होता है, स्ट्रगल विथ लाइफ विथ स्ट्रेट्स थ्रेड्स, लिख लेते, दे हैव सम थ्रेड्स। लायर होते हैं मोस्टली, मतलब ओके। डायबिटीज या थायराइड डिसीज के चांस होते हैं। उसके बाद है 1 4। अभी यहाँ देखो कौन दिख रहा है? राहु है वो सूर्य को दिख रहा है, तो बुरा होगा। फैमिली टेंशन, अप डाउन इन कैरियर, लेस अपॉर्चुनिटी, एक्सट्रीम ईगो, लूज अपॉर्चुनिटी, वेटफुल एक्सपेंडिचर, डेब्ट्स, डिसीज एंड एनेमी रिमेन, गवर्नमेंट हर्डल्स एंड लॉसेस। ओके, हालांकि मेरा मेरा ही ऐसा बन रहा है। मेरी मेरे मतलब मेरे न्यूमेरोस्कोप में ऐसा बन रहा है। क्योंकि मेरा 9 नंबर है नहीं, 5 नंबर भी है नहीं, और 1 और 4 है। सर ईयर का 9 नहीं यूज करना इसमें? नहीं, ईयर का नहीं है, सेंचुरी नंबर का 9 नहीं यूज करता है। ओके सर, अब समझ आई। ओके, मतलब कि सेंचुरी नंबर यूज नहीं करना है, 1 9 यूज नहीं करना है।
ओके सर, जस्ट आगे ईयर यूज करना है। तो ये सब चीजें मतलब कि 32 साल तक बहुत हो गई है, ये सब चीजें मेरे थी। अभी 1 2 रेट्रो। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर इसमें जो डायरेक्ट नंबर हैं वो उनको भर के ही हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट भी भर के भी देखेंगे? नहीं, डायरेक्ट को ही भरना है, और मूलांक और भाज्यांक मूलांक भागांक भरना हाँ। है और इनडायरेक्ट नंबर जो और आते हैं उनको नहीं भरना है? अरे भाई, 16 से अगर 7 मिलता है तो आपको भरना पड़ेगा ना। जी। मतलब कि इनडायरेक्ट नंबर सिर्फ जो मूलांक और भाग्यांक वाले जो इनडायरेक्ट नंबर है ना, वही भरना है, बाकी नहीं भरना है, बाकी के नहीं भरना है। ओके। टोटल मैक्सिमम कितने इनडायरेक्ट नंबर बन सकते हैं एक डीओबी में? 4 बन सकते हैं, तो उसमें से सिर्फ 2 ही हमें भरने हैं, एक मूलांक वाला और एक भाग्यांक वाला, डेस्टिनी वाला। ओके, बाकी के नहीं भरने हैं। तो यहाँ देखो कौन दिख रहा है, सूर्य है वो चंद्र को दिख रहा है। डेब्ट, हेल्थ इश्यू, फैमिली प्रॉब्लम, लॉस, हिंड्रेंस इन गवर्नमेंट वर्क। 2 5 रेट्रो एस्पेक्ट, चंद्र है वो मर्क्यूरी को देख रहा है। कंफ्यूजन, इमोशनल एंड सेंसिटिव, इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल सब्जेक्ट, टू मच डिपेंडेंसी ऑन अदर्स लाइक शॉर्टकट्स, फाइनेंशियल स्कैम कैन बी पॉसिबल, माइंड शार्प, caught in frauds, foreign travel or settlement। इसके बाद 6 फॉर रेट्रो एस्पेक्ट, कौन दिख रहा है? वीनस है वो राहु को दिख रहा है। तो अच्छा प्लैनेट बुरे प्लैनेट को दिख रहा है, अच्छा है। गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंफर्ट एंड लग्जरी इन लाइफ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा होता है। फैमिली टेंशन होती है। बुरा काम करके भी पैसा कमाते हैं, कहते हैं ना, बाय हुक और बाय क्रुक। स्किन डिसीज, स्किन डिसीज होता है। 3 5, मर्क्यूरी है वो विनस को दिख रहा है, सॉरी मर्क्यूरी है वो जुपिटर को दिख रहा है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल, एवरेज लॉजिकल कैपेसिटी, पुअर हेल्थ, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, शार्प मेमोरी, गुड रेप्यूटेशन इन द मार्केट बट लो लिक्विड कैश फ्लो, कैश फ्लो कम होता है। वीक बॉन्डिंग विथ फैमिली, नो कंफर्ट फ्रॉम एसेट्स, असेट होते हैं लेकिन उससे कोई कंफर्ट नहीं मिलता है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन स्पाइट ऑफ रीच, मतलब कि रीच होने के बावजूद भी फंड नहीं होता है। योगा फॉर सीए, ऐसा कब होता है? बहुत, मान लो कि बहुत सारी जमीन हो पर वो जमीन किसी काम की ना हो, तो होता है ना कि मतलब कि असेट आपके पास है, असेट, पर उससे कोई कंफर्ट नहीं मिल रहा है। ओके। लोग आपको बहुत जमीन है तो आपको रीच तो बोलेंगे, पर वो जमीन किसी काम की नहीं है तो पैसा नहीं होगा। ऑब्वियसली मार्केट में रिस्पेक्ट तो होगी, उसकी वजह से रेपुटेशन होगी। मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया कि इस तरह से हो सकता है। ओके, और इसी तरह से और कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है 6 9 रेट्रो एस्पेक्ट, तो मंगल है वो वीनस को देख रहा है। मल्टीपल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। ओके, बिफोर मैरिज भी हो सकते हैं और आफ्टर मैरिज भी हो सकते हैं। डिले मैरिज, गुड फॉर फाइनेंशियल सक्सेस, हार्ड वर्कर होते हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, रिसीव हेल्प फ्रॉम ऑपोजिट जेंडर, अपने ही भाई के साथ वाइफ, मतलब अपने स्पाउस की वजह से, स्पाउस की वजह से अपने ही भाई के साथ रिलेशन बिगड़ता है। अभी यहाँ ऐसा है कि मान लो कि लड़की है तो उसको अपनी बहन के साथ बनेगा, सॉरी अपने बहन के साथ रिश्ता बिगड़ेगा अपने पार्टनर की वजह से।
और अगर मेल है तो उसका अपने भाई के साथ बिगड़ेगा। आई बात समझ में? जी सर। यहाँ लिख देता हूँ। ओके। मांगलिक दोष, जनरली दे डू लव मैरिज। ओके, मोस्टली लव मैरिज है, डबल मैरिज या मोर देन वन मैरिज, connection with bad people and crime, controversy in whole life. Okay. अब आ गया है दशा। तो हमें ये सब प्रेडिक्शन में ये 6 चीजें हमें देखनी है। महादशा, अंतरदशा, पर्सनल ईयर, प्रत्यंतर दशा, रनिंग ईयर और गोचर। ये 6 चीजें हमें देखनी है। ये 6 चीजें हमें इवेंट प्रेडिक्शन के टाइमिंग में निकालने में यूजफुल रहेंगे, ये 6 चीजें। तो देखते हैं, चलो सबसे पहले देखते हैं महादशा। तो महादशा का ड्यूरेशन इस तरह से होता है। सूर्य का 1 साल, मून का 2 साल, जुपिटर का 3 साल, राहु का 4 साल। मतलब कि जो नंबर है उतने ही साल का उनका ड्यूरेशन है। और ये सबका टोटल अगर हम करें तो कितना सा होता है, 45 ईयर्स की एक साइकिल होती है। अभी महादशा कहाँ से स्टार्ट होती है? आपका जो भी मूलांक है वहां से महादशा स्टार्ट होती है। ओके, तो मान लो कि अगर किसी का मूलांक 1 है तो महादशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 नंबर से स्टार्ट होगी। ओके, यहाँ एक एग्जांपल से समझाया है, जैसे कि मेरी ईड भी है 1 अप्रैल। ओके, तो देखो ये पहले साल 1 नंबर की महादशा चली, फिर उसके बाद 2 साल 2 नंबर की चली, उसके बाद 3 साल 3 नंबर की चली, उसके बाद ये 4 साल देखो 4 नंबर की चली, उसके बाद 5 साल 5 नंबर की, उसके बाद 6 साल 6 नंबर की, 7 साल 7 नंबर की, 8 साल 8 नंबर की। अभी मेरा रनिंग ईयर है वो, ये देखो अभी 1 अप्रैल, मतलब अभी 38 38वां साल है रनिंग एज मेरा, ये रनिंग ईयर है। तो अभी कौन सा, अभी अगले साल ही क्या पूरा हुआ? सॉरी, सर सैटर्न सैटर्न खत्म होके अब नहीं मार्स नहीं की चल नहीं, रही है। अगले साल से 9 नंबर की स्टार्ट हो गई है। अभी 9 साल तक, मतलब 45 ईयर्स तक 9 नंबर की महादशा चलेगी अब। जी सर, मार्स की। ओके, आई बात समझ में? सर एक बात बताएं, आपका हाँ, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 अप्रैल 1988। 1 अप्रैल है, यानी आपकी सन की दशा स्टार्ट हुई पहले, महादशा। हाँ चले ठीक है, आप समझ आ गए। जिसका 4 बनेगा उसकी 4 से शुरू होगी, जिसका 5 बनेगा हाँ उसकी 5 से शुरू होगी। ठीक है। हाँ, वही समझा रहा हूँ कि अगर ठीक है सर। मान लो कि किसी का 5 है मूलक, तो 5 से शुरुआत होगी, और ऐसा नहीं है कि 5 के बाद 6 आएगी, 6 के बाद 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से। तो इस तरह से पूरा सर्कल, फिर अब तरतीब मान वही लो रहेगी। अभी, मतलब कि जब मेरा 45 ईयर्स खत्म होंगे, मतलब कि 2033 के बाद फिर से 1 नंबर की स्टार्ट एक होगी। की शुरू हो जाएगी। जी सर। ओके, महादशा का समझ में आ गया? जी सर, आ गया। महादशा का कैलकुलेशन समझ में आ गया सबको? रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर, समझ आ गया। आई थिंक महादशा का बहुत इजी है। तो
सबको इजीली समझ में आ गया होगा। उसके बाद है अंतर्दशा। ओके, अंतर्दशा का ड्यूरेशन है वो फिक्स नहीं होता है। ओके, क्यों फिक्स नहीं होता है? क्योंकि अभी अंतर्दशा है वो कौन से महादशा की अंतर्दशा है उस पर डिपेंड करेगा। ओके, मान लो कि सूर्य की महादशा है और उसमें सभी प्लैनेट की अंतर्दशा आएगी, मतलब कि सभी नंबर की अंतर्दशा आएगी तो अलग अलग होगी। जैसे कि सूर्य में सूर्य की अंतर्दशा है वो 8 दिन की ही है, लेकिन मून में देखो सूर्य की अंतर्दशा है वो कितनी है, 16 दिन की है। और अगर हम जुपिटर में देखें तो जुपिटर में 24 दिन की है बात समझ? मतलब कि 8 8 दिन बढ़ते जाते हैं। समझ में आया? यस सर। तो सर ये याद तो नहीं कर सकेंगे ना? नहीं, ये टेबल हमें आपको मतलब याद नहीं करना है, टेबल आपको रखना है अपने पास। ओके, मतलब यस कि सर। टेबल हमारे पास रखना है हमें, या फिर मैं ऐप दूंगा, वो ऐप से भी आप कर सकते हो। ओके, ऐप में ये आएगा सर, और उसमें रिफ्लेक्टेड है क्या? हाँ मतलब कि वो डायरेक्ट वहाँ ऐप में तो डायरेक्ट आ जाएगा कि आपका अभी अंतर्दशा ये चल रहा है। ओके, कैलकुलेट नहीं करेगा। पीडीएफ में तो आएगा सर? क्या? पीडीएफ में तो आएगा ना? हाँ, पीडीएफ में तो आएगा ना कैलकुलेशन। यस सर। अभी एक बात ये है कि अंतर्दशा और अंतर्दशा है ना वो महादशा का ही पार्ट है। ये याद रखना, अंतर्दशा है वो महादशा का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि महादशा पूरी होगी उसके बाद अंतर्दशा स्टार्ट होगी, कुछ लोग ऐसा समझते हैं। सर वैदिक की तरह ही है ना, महादशा अंतरदशा परिअंतरदशा साथ साथ चलती हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये सभी चीजें है ना वो साइमल्टेनियसली चलती है, मतलब कि और कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जब महादशा पूरी होती है तब अंतर्दशा, बट ये सब ये 6 के 6 चीजें है वो साइमल्टेनियसली चलती है। तो हम ऐसा कहते हैं कि महादशा है वो इसकी है, जी अंतर्दशा है वो ये टाइम में ये चल रही है, पर्सनल ईयर ये नंबर का चल रहा है, प्रत्यंतर दशा है वो ये नंबर का चल रहा है, रनिंग ईयर है वो तो निकल जाएगा आसानी से कि आप सर, मान लो पर्सनल ईयर कैसे निकलेगा? देखेंगे देखेंगे आगे। ओके सर। ओके, रनिंग ईयर तो आसानी से निकल जाएगा। जैसे कि मेरा अभी 38 चल रहा है तो 38 से अभी 2 नंबर की वाइब्रेशन आ रही है। ओके, और गोचर है। तो देखो इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसी एक बर्थ डेट है 1 सितंबर 2022, तो महादशा कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 नंबर से। तो उसके पहले 8 दिन है, जैसे कि मैंने कहा था कि महादशा और अंतर्दशा साइमल्टेनियसली चलेगी। तो महादशा जहां से स्टार्ट हुई वहां से अंतर्दशा भी स्टार्ट हो रही है। तो पहली अंतर्दशा किसकी है? सन में महादशा, सन की महादशा में पहली अंतर्दशा सन की है। तो पहले 8 दिन 1 सितंबर से 8 सितंबर तक अंतर्दशा है वो सूर्य की होगी। उसके बाद 16 दिन है वो मून की है, 2 नंबर की है देखो। और उसके बाद ये 24 दिन है वो 3 नंबर के होंगे। और उसके बाद 1 महीना 2 दिन है वो नंबर 4 के है। और उसके बाद मतलब उसके बाद जो भी आएगा 5 नंबर के जितने भी दिन होंगे, जैसे कि यहाँ 1 महीना 10 दिन है। और एक खास बात ये है कि ये सबका टोटल आप कराओगे तो 365 डेज ही होगा, एक साल ही होगा। क्योंकि ये अंतर्दशा क्योंकि मैंने कहा ना कि अंतर्दशा मिलके ही एक महादशा बनती है। तो ये सब
अंतर्दशा मिलके 1 साल बनती है। इसी तरह यहाँ इसमें ये सारी अंतर्दशा मिलके 2 साल बनती है। आई बात समझ, इसमें ये सब अंतर्दशा मिलके 3 साल बनता है। आई बात समझ में? जी सर, ये तो फिर चार्ट ही रखना पड़ेगा, समझ तो नहीं आएगी इस तरह जुबानी। नहीं, याद रह जाएगा। किसी ने यहाँ बताया कि याद रह सकते हैं, इसको इसको याद रख सकते हैं, तो मुझे भी दिमाग में आया कि याद रह सकते हैं। मान लो कि यार सन का 8 दिन है ना, बाय डिफॉल्ट इसका इसका 2 इयर्स में इसका डबल हो जाएगा। 3 ईयर मतलब फिर 3 नंबर की महादशा में इसका ट्रिपल हो जाएगा। जैसे 8 8 × 2 करेंगे तो यहाँ 16 हो जाता है। जी सर, 24 तक तो आ गया, आगे फिर? ये 8 का जो टेबल है उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। देखो सूर्य का 16 हो गया यहाँ, तो 3 में देखो सूर्य का 24 होगा है। फिर 24 में अगर 8 ऐड करें तो 32 होगा। तो 32 तो यहाँ 1 महीना 2 दिन लग गया। हाँ सर, समझ आई अब। ओके, ठीक तो सर, याद अब रखने आ की गई। भी जरूरत नहीं है। जो डेज महीने से ऊपर जाए तो उसको 1 मंथ और आगे डेज काउंट कर हाँ, दें। मतलब कि 1 मंथ मतलब 30 डेज, वो याद जी रखना। सर। 31 डेज याद, 31 डेज मत करना। ओके सर, समझ आ गई। ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, किसी को थैंक यू कुछ सर, पूछना है तो थैंक यू पूछो सर, आप। बहुत अच्छा समझ आया। हाँ, ओके सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर, Thank you थैंक so यू much. सर, Thank you so थैंक much. यू सो मच सर। ओके, किसी को कुछ पूछना नहीं है? सर, ये 8 के टेबल के साथ ही हम लोग काउंट करेंगे ना, जैसे 8 2 16, 8 3 24, जैसे जिस ईयर की अभी आपके पास महादशा आई है उसी के साथ उसका काउंट होगा ना, हाँ जो अंतरदशा है वो। हाँ, मतलब कि आप ये ओके, सब पूछ रहे हो कि महादशा अगर 8 की हो तो सबसे पहली अंतर्दशा 8 की आएगी, ऐसा पूछ रहे हो? नहीं, नहीं सर, वो जैसे अभी कह रही आपने हैं चार्ट में दिखाया। हाँ, कि बताइए सन के बताइए 8 मैडम। डेज हैं। सर आपने कहा सन हम्म, के 8 डेज हैं, तो हम 8 का टेबल पढ़ेंगे। अगर हाँ जुपिटर का 3 है तो हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 8 3 हाँ ये 24 पूछ रही है। पकड़ेंगे तो। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ यस बस तो सर, 8 यस 8 यही। 64। यस, यस यस। समझ आ गई जी सर। सर मुझे एक थैंक यू डाउट है सर। सर, क्यों पूछो। याद करना इजी है? हाँ, पूछिए पूछिए। सर आपने कहा कि 8 9 अगर मतलब हो रेट्रो दृष्टि तो हम्म, भाई से एनिमिटी होती है, अगर भाई हो ना बहन हो तो? भाई ना हो तो? भाई अगर है ही नहीं लेकिन बहन है तब क्या होगा? तो शायद बहन से हो सकता है। ओके, नॉट ओके। नेसेसरी बट हो सकता है। बीवी के भाई से हो सकती है। हस्बैंड के भाई से, सॉरी। हस्बैंड के भाई से हो सकती है। हस्बैंड का वाइफ, हस्बैंड की नहीं, वाइफ, हस्बैंड का भाई। हस्बैंड का भाई। हस्बैंड का भाई। नहीं वो मतलब तो, देवर या जेठ के साथ, किसी के साथ भी अनबन। और वो भी ना हो तो? हस्बैंड का वाइफ वाला तो 6 9 में था ना, 6 9 में, 6 9 के योगा में था उसका। 6 9 में था, राइट? हाँ। हाँ, 6 और 9 8 में 9 था। में था कि भाई से एनिमिटी, लेकिन अगर भाई हो ही ना लेकिन फिर बहन खुश है। हो जाए, फिर खुश हो जाएंगे, हम्म। लड़ाई नहीं होगी। तो बहन से दुश्मनी नहीं होगी लेकिन ना फिर? नॉट नेसेसरी। 9 नंबर मार्स है ना, भाई के लिए यूज होता है। हाँ, ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वो उसमें नहीं है। और कोई, और कुछ? लेकिन सर, नॉर्मली मैंने देखा है कि अंतरदशा 1 साल की पकड़ते हैं और प्रत्यंतर 8 16 ऐसे, जैसे आपकी महादशा चलेगी वैसे पकड़ते हैं। और किसी किसी में मैंने ये भी देखा है कि महादशा अगर 9 की आई है तो अंतरदशा जैसे आपने जो टेबल दिखाया उसमें वो दिखाते हैं, और हम्म, प्रत्यंतर में वो 1 ईयर पकड़ते हैं, ऐसा कुछ है। नहीं, हम जिस तरह से करते हैं वैसा ही करना है। ओके सर, ओके सर, समझ में आया। थैंक हाँ, यू। सर और एक डाउट है सर। हम्म, अगर 1 2 है मतलब ग्रीड में, और 3 और 6 मिसिंग है, तो ये राजयोग भी तो देता है ना सर? क्या है? 1 2 हाँ है मतलब हाँ, रेट्रो देता है वाला देता 1 है। 2, रेट्रो वाला हाँ 1 2 है, और हाँ 3 और हाँ 6 मिसिंग है, तो ये राजयोग भी देगा ना? हाँ,
हेल्थ इशू वो तो देगा ही, साथ में राजयोग भी देगा, राइट? हाँ 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 यस ओके सर, वही पूछना था। थैंक यू सर। ओके चलो, कल की क्लास ही एक ओके सर। फ्री है सिर्फ। ओके, उसके बाद फिर देख लेना। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू। ओके चलो। थैंक यू सो मच।